नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, इग्नोर करें मगर मुख्य विषय को याद रखें। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर करने की आवश्यकता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिनको इग्नोर करना चाहिए उनको इग्नोर करें। यानी किसको इग्नोर करना चाहिए? देखिए, यदि आप बहुत सारी से ऐसी चीज़ें होती हैं दिन के अंदर या आपकी फैमिली के अंदर जो बिना विषय के मुद्दा बन रहा होता है, बिना विषय के विषय बन रहा होता है, जहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं होती, जहाँ पर सामान्य चीज़ों के ऊपर जो है चीज़ें जो है वो खींचतान हो रही होती है। उन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कुछ मिनट के बाद वो मुद्दा वहीं की वहीं साफ शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ध्यान देने वाली चीज़ कैसे है? मान लीजिए आपको लग रहा है कि कहीं जो है कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है और किसी खास चीज़ है और उसमें से आपको अलग कर रहा है। खास चीज़ है, खास विषय, वहाँ से आपको अलग कर रहा है। तो ये बात ध्यान देने की है, ये बात ध्यान देने की है। ये बात बता रही है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता। ये बात क्या है? ये इग्नोरेंस सामान्य नहीं है। ये बात बता रही है कि सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं समझता। ऐसे लोगों के साथ क्या करा जाए? ऐसे लोगों को छोड़ दें, लेकिन उस बात को याद रखें। ऐसे लोगों को भी छोड़ दें, लेकिन उस बात को याद रखें कि इस व्यक्ति ने मेरी वैल्यू नहीं की। वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू नहीं हुई। तो अपनी वैल्यू करवाना आपको आना चाहिए। और ये कब होगी? जब आप अपनी उस चीज़ को जो मुख्य है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू होगी। क्योंकि अब आपको पता है ना, यानी अब आपको भी पता है, आपकी सीमा रेखा आपको पता लग गई। आप उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो ये आपकी मूर्खता है। ये आपकी मूर्खता है, सरासर मूर्खता है। आप उसको इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपको इम्पोर्टेंस देता है। यदि आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता तो आपको भी उसको इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का यही उसूल है। यदि आप इसके खिलाफ जा कर के काम करेंगे तो पछतावा अंत में आप ही के हक में होगा। आप ना तो सन्यासी हैं, ना आप जो है किसी और तरह के हैं कि यानी आपने जो है रिश्तों को ख़त्म कर दिया है। आप दोनों में से कुछ नहीं है ना। आप रिश्ते लेकर के भी आपको चलना है और आप सन्यासी भी नहीं है, यानी आपको उसी जीवन में तो उस चीज़ को से अपने आप को चोट पहुंचाते रहना और बिना किसी बात के वही काम करते रहना। यानी एक व्यक्ति ने आपको वैल्यू नहीं दी, आप उसको वैल्यू दिए चले जाएं, वैल्यू दिए चले जाएं, वैल्यू। सामने वाला कई बार गलत फहमी में आ जाता है, उसको लगता है मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, सामने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल आपको इग्नोर ही कर देगा, बिल्कुल ही नहीं सोचेगा कि सामने वाला क्या है। इसलिए आप अपनी सामने वाले को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन अपनी वैल्यू रखिए, अपनी बातों को वैल्यू रखिए कि आप क्या कह रहे हैं। कई बार हम हल्के में आकर के हम अपने अपने बहुत सी चीज़ों को हम समझते हैं कि ये मतलब हमारा है अपना, और हम उसमें अपनेपन में आकर के कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था, जो हमें नहीं कहना चाहिए था। हमारे समझने से ये दुनिया नहीं चलती। ये दुनिया उस सत्य से चलती है जो सत्य है। जो सत्य है उसी से दुनिया चलेगी। यानी हम समझ रहे हैं, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं समझ रही हूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मेरे समझने से मैं प्रधानमंत्री नहीं हो जाऊँगी। प्रधानमंत्री की पोस्ट जब मुझे मिलेगी तभी मैं प्रधानमंत्री हो सकती हूँ। समझने से कुछ नहीं होता। होता किससे? जो आपकी इम्पोर्टेंस होती है उससे होता है। आपकी वैल्यू आपकी योग्यता से होती है, आपकी चीज़ों से होती है, आपके पद से होती है,
आप पद भी ना हो, आपका सामान्य व्यवहार जो है उससे आपकी वैल्यू। लेकिन व्यक्ति अपने आप को बदल तो नहीं सकता, जो भी जैसा भी है वो व्यक्ति वैसे ही जीवन में बढ़ेगा ना। आपके कहने से कोई व्यक्ति बदलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति में बदलाव आ भी नहीं सकता, इतनी जल्दी किसी में बदलाव आता भी नहीं है। लेकिन ये तो किया जा सकता है ना कि जब आपको लग रहा है सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, क्या ज़रूरत है फिर आप उसको इतनी ज़्यादा महत्व दें, उसको आपको इतनी वैल्यू दें, उसको उतना ही रखिए जितनी आवश्यकता है। ये परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है, ये पड़ोसी भी हो सकता है, ये बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, ये आपका कलीग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जीवन में इस चीज़ को सीखना होगा कि इग्नोर करें उन चीज़ों को, सिर्फ उन चीज़ों को जिनसे आपकी रेस्पेक्ट पर कोई असर नहीं आता, आपके सम्मान पर कोई असर नहीं आता। यदि आपके सम्मान पर कोई बात आती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उन लोगों से बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दें जिन लोगों से के कारण से आपके सम्मान के ऊपर कोई भी आँच आए। कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को वैल्यू देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जो आपको वैल्यू ना दें। आप भी उतने ही खास हैं, चाहे जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आप भी उतने ही खास हैं। यदि कोई सामने वाला देता है तो आप उसके साथ चलिए। आपके पास जो है वो उसी के साथ में यदि चलना चाहता है तो ठीक है, नहीं चलना चाहता तो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ में जो आत्मीयता हो जाती है, बिना किसी कारण के आत्मीयता दिए चले जा रहे हैं, बिना किसी बात के सामने वाले को अपना 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 कहते जा रहे हैं, अपनी सारी बातें, वो बातें जिनका जिनका सिरे से उस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, आप उसको बताते जा रहे हैं। क्या होगा? नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो तो आपको इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है, आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो कुछ और ही समझ रहा है उस चीज़ को। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने सम्मान को किसी भी व्यक्ति को छूने ना दें। आपकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी पहचान है। जो है आपकी पहचान खुद से होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, आप जीवन में थोड़े सजग हो जाएं, आप देखें जीवन में आपके रिश्ते, आप कहीं दूसरों के कारण से तो नहीं चल रहे, यानी दूसरे के कारण कैसे? मान लीजिए आपके माता पिता के कारण से आपके रिश्ते चल रहे हैं, वो माता पिता को इम्पोर्टेंस देते हैं इसलिए आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे रिश्ते आपके समय पर काम नहीं देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ माता पिता की वजह से दे रहे थे, माता पिता गए तो आप रिश्ते भी गए। वो रिश्ता आपके साथ थोड़ी चलेगा, वो आपके सुख दुख में खड़ा थोड़ी होगा। आप बेवकूफ़ हैं कि आप उस रिश्ते को इतनी अहमियत दे रहे हैं। वो तो माता पिता को दे रहे थे ना रेस्पेक्ट, आपको तो दे नहीं रहे थे। आप तो थे ही नहीं उस पिक्चर में कहीं भी। वो आपके पति को दे रहे थे, आप अपने आप को ही आप इम्पोर्टेंट समझ के चल रहे थे। तो ये बेवकूफ़ी है ना, ये इग्नोरेंस नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ये इग्नोरेंस नहीं है कि आपको मालूम है कि ये रिश्ता सिर्फ पति के कारण से था या पति के कारण से है। आप उसी को इतना ज़्यादा अपना समझ के चल रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो जीवन में ऐसे रिश्ते भी होना चाहिए ना जो आपके अपने हैं, आपके अपनी पहचान के कारण से बने हैं। चाहे आप गृहिणी भी हो सकती हैं, आप ऐसे भी पुरुष हो सकते हैं जो बिजनेस करते हो, आप ऐसी महिला भी हो सकती हैं जो और कोई काम करती हों, आप ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो अपने किसी काम को अपने ही किसी काम को कर रहे हो। आपकी अपनी पहचान है, आपसे उस रिश्ते का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस भी रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस रिश्ते का आपसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि वो रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है तो आपके आत्मीय संबंधों से भी जुड़ा होगा और वो आपके दुख दर्द में आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा, उसको आपकी वैल्यू होगी। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे कहते हैं, देखिए यदि आपके पास बहुत सारे संबंध होते हैं अच्छे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ना हो तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो आपका अपना है,
और यदि कुछ भी नहीं है फिर तो आप अकेले चलो, तो अकेले चलो, लेकिन अपने सम्मान को दाव पर मत लगाओ। बिना किसी कारण के पति के रिश्ते को अपना समझ रहे हो और उनके परिवार वालों को अपना समझ रहे हो। अरे समझने से चीज़ें सही नहीं होती हैं। चीज़ें तब सही होती हैं जब कोई आपको इम्पोर्टेंस देता है, तब सही होती हैं। तब वो आपकी आपकी वैल्यू समझ रहा है ना, आपकी वजह से उसका रिश्ता है, वो आपको महत्व देगा। आपकी वजह से जुड़ा है, आपको महत्व देगा। आप जब तक इस धरती पर हैं तब तक आपकी सत्ता है, आपको आपकी पहचान है। आपको भी उसी रिश्ते को महत्व देना है जो आपको महत्व देता है। यदि वो रिश्ता और कारणों से जुड़ा हुआ है, आपके महत्व के कारण से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस रिश्ते का आपके जीवन में भी कोई महत्व नहीं होना चाहिए। उसका टूटना, ये जुड़ना कोई महत्व नहीं देता। क्या फर्क पड़ेगा भाई? हम रिश्ते किस लिए बनाते हैं? ताकि वक्त पर वो हमारे साथ खड़े हो सकें, वक्त पर वो हमारी इज्जत कर सकें। यदि वो रिश्ते किसी मतलब के ही नहीं हैं तो आखिर क्यों उन रिश्तों को सालों साल लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं? मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई। तो इग्नोर करें, लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करें जो इग्नोर करने लायक हैं, उन चीज़ों को नहीं जो महत्वपूर्ण है। आप बहुत जगह देखते आ रहे हैं। मैं एक टॉपिक आज छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं इस पर वापस से बोलूँगी। एक बहुत बड़ा होता है जिसमें हम अपनी ससुराल जब जाते हैं तो हम ससुराल के सारे रिश्तेदारों को अपना समझ करके उनको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, हर व्यक्ति की खातिरदारी में लगे रहते हैं। अंत में मालूम पड़ता है कोई हमारा तो कोई था ही नहीं, है ही नहीं, वो तो सारे उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? हम बेवकूफ़ थे। ये बात साबित होती है ना कि हम बेवकूफ़ थे। जिन रिश्तों की हमने कद्र की, जिनका हमने सम्मान किया, वो सम्मान करने लायक नहीं थे, वो सम्मान करने लायक थे ही नहीं। हमको उनको वैल्यू ही नहीं करना चाहिए था, हमको सिर्फ उन्हीं रिश्तों की वैल्यू करना है। और यदि हमने ये सीख लिया तो वो रिश्ते हमको रेस्पेक्ट देंगे, देने को मजबूर होंगे, या फिर नहीं करेंगे, या फिर रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दो ही चीज़ होंगी, या तो रिश्ता पूरी तरह खत्म होगा, या तो फिर वो रेस्पेक्ट करने के साथ साथ हमारे साथ खड़ा रहेगा अंत तक। तो दोनों में से कोई एक चीज़ तो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप रिश्ता निभाते जा रहे हैं, दूसरे को रिश्ते की वैल्यू नहीं। वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। उससे आप अच्छे हैं, अकेले अच्छे हैं। तो जीवन में इन सारी चीज़ों को लेकर के चलें। आप देखें कि कहाँ इग्नोर करना है, कहाँ इग्नोर नहीं करना। मैं दूसरा वीडियो फिर इस जो टॉपिक मैंने अभी उठाया कि रिश्ते की वैल्यू को जो है महत्व दें, तो ये रिश्ते की वैल्यू वाला भी मैं टॉपिक लेकर के चलूँगी। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।